तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा था एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बुल के टेराकोटा स्कल्पचर मिले थे, प्लॉ के मिले थे, साथ ही साथ टॉफील्ड को भी देखा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और फोरॉस जो है उनके 2 सेट पाए गए थे, उससे ये पता चला कि हाँ 2 क्रॉप्स को एक साथ उगाया जाता होगा। साथ ही साथ जो इरीगेशन थी उसकी फैसिलिटीज़ भी देखी गई। आज का क्या है टॉपिक, वो है मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। तो जैसा कि आपको पता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो हड़प्पन क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट था टू बी डिस्कवर्ड, पहला साइट था हड़प्पा, इसलिए उसके नाम पे पूरे सेटलमेंट को ही रख दिया गया। दूसरा मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो था वो बहुत ही वेल नोन साइट था, बहुत ही प्लान साइट था, इसीलिए आज हम उसके बारे में पूरा का पूरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जो मोहनजोदारो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ था, पूरा जो सिटी है, पूरा जो साइट है, वो 2 सेक्शन में बटा हुआ था। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो स्मॉलर था बट हायर। और जो दूसरा उसका स्ट्रक्चर कैसा था, लार्जर बट लोअर। तो जो पहला था वो दिखने में था स्मॉलर, बट उसका जो हाइट है वो बहुत हाई था, वो हाई स्ट्रक्चर था। बट जो दूसरा था वो क्या था, लार्ज था, बहुत एरिया में फैला हुआ था, लेकिन लोअर था। ठीक है, जो पहला सेक्शन है उसका नाम क्या था, सिटाडेल, और दूसरा लोअर टाउन। तो लोअर टाउन तो आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे कि अगर लोअर स्ट्रक्चर है तो उसका नाम लोअर टाउन रख दिया गया, और इसका नाम सिटाडेल है। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि सिटाडेल के क्या फीचर्स थे, लोअर टाउन के क्या फीचर्स थे। राइट, तो पहला आता है सिटाडेल। The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. तो जो सिटाडेल है उसकी हाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी ना, मतलब लोअर टाउन का कंपेरिजन में वो ज़्यादा उसकी हाइट थी। तो वो इसी से थी क्योंकि वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स में उसको बनाया गया था, ब्रिक्स भी थे, मड के ब्रिक्स जो होते हैं ना, उसके प्लेटफॉर्म पे उसको बनाया गया था, इसलिए उसकी हाइट जो थी वो अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा हाइट थी उसकी as comparison to the lower town. Now, it was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. इसको जो है वो वॉल से सेपरेट किया गया था, जो लोअर टाउन था और जो सिटाडेल है उनको सेपरेट किया गया था थ्रू अ वॉल। तो ये चीज़ भी माइंड में क्लियर रखिएगा दैट बोथ दीज सेक्शंस वर सेपरेटेड थ्रू अ वॉल। Right now, lower town, the lower town was also walled. Several buildings were built on platforms which served as foundation. तो लोअर टाउन में को भी वॉल कर दिया गया था, उसको सेपरेट कर दिया गया था सिटाडेल से, दैट इज व्हाट इट इज रिटन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी लोअर टाउन में ना, वो भी प्लेटफॉर्म पे ही बन रही थी जो फाउंडेशन एज अ सर्व कर रहा था। तो कोई भी बिल्डिंग के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, जो फाउंडेशन के जैसा न्यू की तरह उसको जाना जाएगा, उसको देखा जाएगा। तो उस तरीके से वहाँ पे भी जो बिल्डिंग्स बन रही थी ना लोअर टाउन में, वो प्लेटफॉर्म्स पे ही बन रही थी, जो फाउंडेशन की तरह काम कर रहा था। नाउ मोबिलाइज लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो मोबिलाइज लेबर ऑन वेरी लार्ज स्केल का मतलब ये होता है कि बुक में भी रिटर्न आप पढ़िएगा, अगर वो फाउंडेशन को बनाने के लिए, जो हम लोअर टाउन के फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए अगर एक लेबर हर एक दिन 1 क्यूबिक मीटर कवर करता है, तो करीबन करीबन 4 मिलियन % लग जाएंगे पूरे के पूरे एरिया को कवर करने में। तो इससे क्या पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेबर जो है वो काम किया करते थे। राइट, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्या है, साइंस ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हमारा पहले टॉपिक रह चुका है, मोहनजोदारो जो एक प्लान अर्बन सेंटर है। तो पहला क्या प्लान है कि हाँ अलग अलग तरीके से उसमें सेक्शंस बटे हुए हैं, एक सिटाडेल है, एक लोअर टाउन है, अपने अपने फीचर्स दोनों के साथ में। और क्या क्या प्लानिंग्स की फीचर्स हैं वो देखते हैं। Once the platforms were in place, all buildings activity within the area was restricted to a fixed area on the platform. अगर हम देखें, जब हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, हाँ लोअर टाउन में प्लेटफॉर्म बनते थे, सिटाडेल में प्लेटफॉर्म थे, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि जब भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे बन गए एक जगह पे, तो सारी की सारी जो एक्टिविटी होगी ना उसी एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड है, उस एरिया से कहीं बाहर नहीं जाएगी कि हाँ थोड़ा सा एरिया और ले लिया, नहीं, जहाँ तक प्लेटफॉर्म्स हैं उतने ही दूरी तक बिल्डिंग की एक्टिविटी टेक प्लेस करेगी उसी फिक्स्ड एरिया में। सो ये एक फिक्स्ड और प्लान सेटलमेंट को दर्शाता है। Now the next point is other signs of planning include bricks, whether sun dried or baked, were of standardized ratio. तो अगर और देखें प्लानिंग की बात करें तो उसमें ब्रिक आता है। ब्रिक जो था या तो सन ड्राइड किया जाता है या तो अगर उसको बेक किया जाता है, दोनों की बात करिए, दोनों जो थे वो स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनाए जाते थे। मतलब ये कि वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वेयर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस दी हाइट। जो लेंथ रहेगा ब्रिक का और जो ब्रेथ रहेगा ब्रिक का वो 4 टाइम्स और ट्वाइस रहेगा हाइट के मुकाबले। मतलब कि अगर हाइट 2 है तो लेंथ 8 होगा और ब्रेथ 4 होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हिसाब से 4 टाइम्स, और जो ब्रेथ है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर। और भी है कुछ पॉइंट्स ड्रेन से रिलेटेड, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और डिफरेंट सिटाडेल को सेपरेट पढ़ना है हमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़
and keep supporting, keep learning, and I'll keep making videos for you. Thank you.